फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पास्का इतवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 10, पद संख्याएं 34, 37 से 43 तक। पेतरुस ने शतपति और उसके परिवार से कहा, नाजरेत के यीशु के विषय में यहूदिया भर में क्या क्या हुआ है उसे आप लोग जानते ही हैं। यह सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ। उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार यूहन्ना ने किया था, ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। जो कुछ उन्होंने यहूदियों के देश और यरूशलेम में किया है उसके साक्षी हम हैं। उन्हीं को लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला है, परंतु ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जिलाया और प्रकट होने दिया, सारी जनता के सामने नहीं बल्कि उन साक्षियों के सामने जिन्हें ईश्वर ने पहले से ही चुन लिया था। वे साक्षी हम हैं। मृतकों में से उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया है और उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम जनता को उपदेश देकर घोषित करें कि ईश्वर ने उन्हें जीवितों और मृतकों का न्यायकर्ता नियुक्त किया है। उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो कोई उनमें विश्वास करेगा उससे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। इस्राएल का घराना यह कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाक्या। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के दाहिने हाथ ने अपना बल दिखाया है, उसके दाहिने हाथ ने मेरा उद्धार किया है। मैं नहीं मर जाऊंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। अनुवाक्या। हालेलुया हालेलुया। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। अनुवाक्या। हालेलुया हालेलुया। दूसरा पाठ कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 4 तक। भाइयों, आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं। इसलिए ऊपर की चीजें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं
आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। alleluia alleluia। हमारा पास्का का मेमना मसीह बलि चढ़ाए जा चुके हैं, इसलिए हम प्रभु के आनंद में पर्व मनाएं। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद संख्याएं 1 से 9। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सिमोन पेतुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास जिसे ईसा प्यार करते थे दौड़ती हुई आकर कहा, ये प्रभु को कब्र में से उठा ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। पेतुस और वह दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेतुस को पिछेलकर पहले कब्र पर पहुंचा। उसने झुककर यह देखा कि छालती की पट्टियां पड़ी हुई है, किंतु वह भीतर नहीं गया। सिमोन पेतु उसके पीछे पीछे चलकर आया, कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई हैं और ईसा के सिर पर जो अंगोछा बंधा था वह पट्टियों के साथ नहीं बल्कि दूसरी जगह तय किया हुआ अलग पड़ा हुआ है। तब वह दूसरा शिष्य भी जो कब्र के पास पहले आया था भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया, क्योंकि वे अब तक धर्म ग्रंथ का लेख नहीं समझ पाए थे जिनके अनुसार उनका जी उठना अनिवार्य था। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु के शिष्यों पर क्या गुजरा होगा जिन्होंने यीशु के चिन्ह और चमत्कारों को देखा था, उनके किए हुए कई महान कार्यों को देखा था और उन लोगों ने विश्वास कर चुका था यह ईश्वर का भेजा हुआ परम पावन पुत्र है। परंतु ईसा के बारे में वे समझ नहीं पाए। उनके समझ से परे था यीशु का जी उठना, जिन्होंने उनको मरते मारते, उनको थूकते
उसको कलंकित होते, उनको डाकुओं के बीच खड़ा करके तड़पाया गया। 6 घंटे तक असह्य पीड़ा क्रूस पर लटक लटक करके उसने उनको तड़पते हुए देखा। यह पुनरुत्थान का जो घटना है उनके समझ से परे था, लेकिन यीशु उनको 40 दिनों तक विविध रूपों में दर्शन देते हुए यही आभास दिलाना चाहते हैं, देखो मैं मर गया था, अब मैं जी गया हूं, अब से और अनंत काल तक जीवित रहूंगा। अधोलोक और स्वर्गलोक की कुंजियां मेरे हाथों में है। तो आज पिलातुस, जिन्होंने यीशु को साक्ष्य देने से कतरा गया कि वह यीशु को नहीं जानता है, अब जैसे मरियम उनको बताता है, मरियम मगदलेना, कि किसी ने यीशु के शरीर को उठा लिया है, कि कब्र खुला है लेकिन उसमें यीशु का शरीर नहीं। वे दोनों जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा पेंतेकोस के दिन उतर गया, वे सब कुछ समझ गए, रहस्य समझ गए। और उसी दिन पेत्रुस, जिन्होंने यीशु को 3 बार अस्वीकार किया, डर के कारण बंद कमरे में छिप गया, अब खड़े होकर लोगों के सामने कहता है कि आप लोगों ने जिसे मार डाला है, हमारे स्वर्ग और पृथ्वी के ईश्वर ने उसने महिमा के साथ पुनर्जीवित, मैंने उनके साथ रहा, उसके साथ खाया पिया, उनको स्पर्श किया, और जो मैं कहता हूं, जो मैं देखा हूं, जो मैं देखता हूं वही बोलता हूं। पहले पाठ में जो यीशु का साक्ष्य, पुनर्जीवित यीशु का साक्ष्य है, पेतरुस साक्ष्य देता है, वह हमारे और आपके लिए भी है। हमारी परिस्थितियां कितनी भी गंभीर क्यों न हो, यीशु का पुनरुत्थान इससे निकलने की शक्ति देता है। यद्यपि हम यीशु के दुख भोग में मर जाते हैं, लेकिन उनके पुनरुत्थान के द्वारा हम अपने सब दुख से निकल जाते हैं। हमारे जीवन की है असफलताएं हैं, दुख है, विषाद है, अपने के द्वारा ठुकराए जाने की बात है, सामाजिक बहिष्कार की बात है, लोगों का तिरस्कार की बात है। ये सब क्षण भंगुर वाली चीज है, लेकिन जो ईश्वर में बना रहता है वह सदा सर्वदा बना रहेगा। और जिस प्रकार ईश्वर ने यीशु को मृतकों में से जिलाया, हमारा विश्वास यीशु में ईश्वर हमको भी जिला देगा, क्योंकि हम पुनर्जीवित यीशु में विश्वास करते हैं। जब हम पुनर्जीवित में विश्वास करते हैं, दुख, मृत्यु, बीमारी हम पर हावी नहीं होता, परंतु इससे लड़ने के लिए, इसे पछाड़ने के लिए हमें आत्म शक्ति देता है।
और यह विजय है, यह हमारा विजय है, संसार का विजय है, क्योंकि यीशु मृत्यु को पछाड़ दिया और हम भी यीशु के साथ मृत्यु को पछाड़ देंगे। जय यीशु